अस्सलामु अलैकुम। हम लोग अपनी रोजाना की जिंदगी में इतने मशरूफ हो चुके हैं कि हमारे आसपास क्या चल रहा है हमें कुछ नहीं पता। हम लोगों को इस बात की खबर तक नहीं होती है कि हमारे आसपास जो अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं हम उसकी कदर तक नहीं करते, ना उस नेमत को समझते हैं, ना ही उस पर यकीन करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा है। अगर हम अल्लाह ताला की दी हुई एक नेमत पे भी सच्चे दिल से अमल कर लें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। अल्लाह की बहुत सारी नेमतों में से एक नेमत है अहदनामा। अहदनामे को जब इंसान अपनी जिंदगी का मामूर बना लेता है तो यकीन मानिए उसकी जिंदगी बदल जाती है, उसकी जिंदगी से तमाम परेशानियां खत्म हो जाती हैं। आखिर अहदनामा क्या है, उसका तर्जुमा क्या है, उसकी फजीलत क्या है, हमें पता तो होनी चाहिए। हमारे नबी आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स अपने दौरे जिंदगी में एक मर्तबा ही अहदनामा क्यों ना पढ़ ले, जब वो इस दुनिया से ईमान के साथ जाएगा तो उसकी जमानत की जिम्मेदारी मैं खुद लेता। सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि इस दुनिया में 3000 बीमारियां हैं और 3000 बीमारियों में से इस दुनिया में हकीमों ने यानी डॉक्टरों ने 1000 बीमारियों का इलाज पाया है, बाकी 2000 बीमारियों का इलाज आपको अहदनामे में मिलेगा। यानी हमें 3000 बीमारियों का पूरा इलाज अहदनामा पढ़ने से ही मिल जाता है। सुभान अल्लाह। जो इंसान अहदनामे को अपने पास भी रखता है तो वो हर एक परेशानी, हर एक बीमारी से महफूज रहता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि जो शख्स अपने पास या अपने घर में अहदनामा रखता है तो उसके घर में या उसके पास कभी बिच्छू, सांप, जादू टोना, नजरे बद नहीं आ सकते। अल्लाह ताला उसकी खुद हिफाजत करता है। हजरत फातिमा फरमाती हैं कि मैंने अल्लाह के नबी आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अगर कोई शख्स किसी बीमार इंसान को पानी में अहदनामा घोल कर पिला दे तो वो शख्स अल्लाह के हुक्म से उसे हर बीमारी से शिफा मिलती है। और किसी का जहन कमजोर हो, पढ़ाई में दिल नहीं लगता हो, पढ़ाई से दूर भागता हो, तब भी उसको एक गिलास पानी में अहदनामा घोल कर पिला दे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके बच्चे का जहन मजबूत हो जाएगा। हदीस शरीफ में आया है कि किसी भी जनाजे के ऊपर कोई हाय या कोई आयत नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि इससे उस आयत की, कुरान की आयत की बेअदबी होती है। अगर कोई लिखना चाहता है तो उसके पेशानी या उसके सीने पर आयत लिख सकते हैं, लेकिन कफन पर नहीं लिखनी चाहिए। हदीस शरीफ में आगे फरमाया गया कि अगर कोई शख्स जनाजे के साथ अहदनामा रख देता है तो उस कब्र से अजाब उठा लिया जाता है। सुभान अल्लाह। अहदनामे का तर्जुमा क्या है? शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। ऐ मेरे अल्लाह, आसमानों और जमीन को पैदा करने वाले, गायब व हाजिर को जानने वाले, तू बड़ा मेहरबान बख्शिश वाला है। इलाही मैं इस दुनिया की जिंदगी में तेरे साथ अहद या इरादा करती हूँ और इस बात की गवाही देती हूँ कि तेरे सिवा इबादत के लायक कोई नहीं है। तू बेमिसाल है, तेरा कोई साजी नहीं है। और मैं इस बात की गवाही देती हूँ कि जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे बंदे और रसूल हैं। तो तू मुझे मेरे नफ्स पर न छोड़, क्योंकि अगर तू मुझे मेरे नफ्स के हवाले कर देगा तो मुझे बुराई के करीब कर देगा, नेकी से दूर कर देगा, और मुझे तो केवल तेरी ही रहमत पर भरोसा है। तो मुझे अपने यहाँ पर भी मेरी अहद करा दे, जिससे कयामत के दिन तक पूरा करे। तू कभी अहद के खिलाफ वर्जी नहीं करता और लोगों का भला चाहने वाले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अल व असहाब पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो। रहम करने वालों में सबसे बड़ा रहम करने वाले तेरी रहमत है, मेरी अर्जी को कबूल कर। ये अहदनामे का तर्जुमा है। अहदनामे के फायदे। पहली, अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स कसरत से अहदनामा पढ़ता है और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ करता है और उसकी दुआओं को कबूल करता है। दूसरी, अगर किसी बीमार को चीनी की प्लेट पर अहदनामा लिखकर उसे घोल कर पिलाएं
तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसे हर एक बीमारी से शिफा मिलेगी। तीसरा, जो कोई मुश्क या जफरान में लिखकर बारिश के पानी में घोलकर 7 दिन तक पिए तो उस शख्स का जहन, उसकी अकल इंशाअल्लाह तबारक व तआला मजबूत हो जाएगी। चौथा, जो कोई शख्स 41 मर्तबा अहदनामा पढ़कर मुर्दे को बख्श दे तो उस शख्स की कब्र मगरिब से लेकर मशरिक तक कुशादा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। और मुनकर नकीर के सवाल आसान हो जाएंगे। पांचवी, कयामत के दिन अहदनामा हसीन सूरत में बनकर पढ़ने वाले के लिए बख्शिश का सबब बनेगी। आप लोगों को अहदनामा का तर्जुमा, अहदनामा का मतलब और अहदनामा क्यों पढ़ना चाहिए अगर पता चल गया है तो आज से ही अहदनामा पढ़ना चालू कर दीजिए। क्योंकि अहदनामा आपको लगता है कि ये मुर्दे के संग कब्र में जाता है, लेकिन ये जीते जी भी आपकी बख्शिश करवा सकता है। इसलिए अहदनामे को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करें। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के संग, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।